हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजेश और स्वागत करता हूं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वेस्ट बंगाल स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके जो है सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। कोई भी पार्टिकुलर एग्ज़ाम हो उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 नंबर का तो होता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्टैटिक जीके वेस्ट बंगाल के बारे में। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से जितने भी स्टैटिक जीके बन सकते हैं उन सारे जीके को मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं दोस्तों हाइलाइट्स की। आज के जो हाइलाइट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास हाइलाइट्स में है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक, रिवर, फेस्टिवल, फोक डांस, एयरपोर्ट, पोर्ट, सिटी, रिवर बैंक। जैसे कि पूछा जाता है कि कौन सा सिटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वही है सिटी रिवर बैंक। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के सेशन पे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो है वेस्ट बंगाल के जो कैपिटल है कोलकाता हुआ। वेस्ट बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी हैं और गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता हो गया, सीएम ममता बनर्जी हो गई और गवर्नर जगदीप धनखड़ हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनखड़। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो वेस्ट बंगाल एरिया के हिसाब से 14वें नंबर पे है और पॉपुलेशन के हिसाब से चौथे नंबर पे है। ठीक है, एरिया के हिसाब से 14वें नंबर और पॉपुलेशन के हिसाब से चौथे नंबर पे है। बात करें आगे दोस्तों विधानसभा की, तो विधानसभा में 295 सीट है, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा। ये इसमें 295 सीट है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे कि जहाँ पे विधान परिषद होता है उसको बाई कैमरल बोलते हैं और जहाँ पे विधान परिषद नहीं होता है उसको यूनिकैमरल बोलते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो है यूनिकैमरल स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो लोकसभा की। लोकसभा में 42 सीट है और राज्यसभा में 16 सीट है। लोकसभा 42 सीट, लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा 16 सीट। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं और हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। कौन कौन से हो गए ये इसमें जितने भी पॉइंट है, एरिया के हिसाब से 14वें नंबर पे, पॉपुलेशन के हिसाब से चौथे नंबर पे। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में 295 सीट है, लोकसभा 42 सीट है, अपर हाउस जो राज्यसभा है उसमें 16 सीट है, डिस्ट्रिक्ट 23 हो गया और हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास झील। ठीक है, तो झील में हमारे पास है झील में हमारे पास है देवार झील, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड झील, जोर पोखरी झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर झील, रसिकबिल झील और संतरागाछी झील और सेंचल झील। तो हमारे पास झील हो गए देवर झील, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड झील, जोर पोखरी झील, मिरिक झील, रविंद्र सरोवर झील, रसिकबिल झील और संतरागाछी झील और सेंचल झील। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया झील। झील में कौन कौन से हो गए? देवार, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड, जोर पोखरी, मिरिक, रविंद्र सरोवर, रसिकबिल, संतरागाछी और सेंचल। ये हमारे पास हो गए लेक। ठीक है, झील। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रिवर की। तो रिवर में हमारे पास जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा इसको। इम्पोर्टेंट में है टोरसा, तीस्ता, सुवर्णरेखा, महानंदा, हुगली, पद्मा, गंगा, दामोदर और भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, दामोदर, गंगा, पद्मा, हुगली, महानंदा, सुवर्णरेखा, तीस्ता और टोरसा। ठीक है, यहाँ पे एक दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कोलकाता जो शहर है वो हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमारे पास जो कोलकाता सिटी है वो हुबली नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में बात करते हैं डैम की। तो हमारे पास वेस्ट बंगाल में एक डैम है जो मुकुटमणिपुर डैम। ठीक है, द मुकुटमणिपुर डैम। एक ही डैम है वेस्ट बंगाल में, तो वो है मुकुटमणिपुर डैम। ठीक है, मुकुटमणिपुर डैम। नेक्स्ट है
ईडन गार्डन जो है हमारे पास एक स्टेडियम है, तो कलकत्ता में एक ही स्टेडियम है ईडन गार्डन, तो एक स्टेडियम हो गया ईडन गार्डन। और फेस्टिवल जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है वो एक होता है नंदीगढ़ नेशनल थिएटर फेस्टिवल और दूसरा होता है दुर्गा पूजा। ठीक है, एक हो गया नंदीगढ़ नेशनल थिएटर फेस्टिवल और दूसरा हो गया दुर्गा पूजा। ठीक है, नंदीगढ़ रंगमंच, नंदीगढ़ का राष्ट्रीय रंगमंच त्यौहार और दूसरा हो गया दुर्गा पूजा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फोक डांस की। ठीक है, तो फोक डांस में हमारे पास आते हैं 5 फोक डांस है, जिसमें हमारे पास फोक डांस है हमारे पास 5 फोक डांस है, जिसमें गंभीरा, काठी, बॉल, डोमनी और धुनाची। ये डोमनाची जो डांस है ये दुर्गा पूजा के समय ये नृत्य किया जाता है। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए फोक डांस, तो हो गए हमारे पास गंभीरा, काठी, बॉल, डोमनी और धुनाची। कौन कौन से हो गए, गंभीरा, काठी, बॉल, डोमनी और धुनाची। ये हमारे पास 5 फोक डांस हो गए, लोक नृत्य हो गए। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट, बंदरगाह। ठीक है, तो द पोर्ट ऑफ कोलकाता, इसको द पोर्ट ऑफ कोलकाता को हम लोग हल्दिया पोर्ट भी कहते हैं, हल्दिया पोर्ट। ठीक है, और एक दूसरा है हमारे पास सागर पोर्ट। ठीक है, ये हल्दिया डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल के हल्दिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो पोर्ट ऑफ कोलकाता, इसको हल्दिया पोर्ट भी बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास पोर्ट है सागर पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, नेशनल पार्क की। ठीक है, नेशनल पार्क में जो है दोस्तों एक चीज़ आपका छूट रहा है। ठीक है, एक चीज़ आपका ये छूट रहा है कि जो एयरपोर्ट है। ठीक है, एक एयरपोर्ट है हमारे वेस्ट बंगाल में। उस एयरपोर्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल स्टेडियम या कोलकाता एयरपोर्ट। ये दमदम में है। ठीक है, तो मैंने बता दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको कोलकाता एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और ये दमदम में है। ठीक है, कोलकाता के दमदम में है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज हमारे पास है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों बता दूं कि राष्ट्रीय उद्यान में हमारे पास 6 नेशनल पार्क है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें है गोरुमारा, जल्दापारा। ठीक है, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला। ठीक है, सुंदरबन और नेवड़ा वैली नेशनल पार्क है, और बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कौन कौन से है, गोरुमारा, सिंगलीला, जल्दापारा, सुंदरबन, नेवड़ा वैली और बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये हमारे पास कितने हो गए, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला, नेवड़ा वैली, सुंदरबन और बक्सा टाइगर रिजर्व। हमारे पास ये 6 नेशनल पार्क हो गए और राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे पास जो है यहाँ पे, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है सेंकल, सजनाखली, रामबगनम। ठीक है, रामनबगम। ठीक है, रामनबगन। ठीक है, तो हो गया सेंचल, सजनाखली, रामनबगम, रायगंज, महानंदा, जोड़पोखड़ी और द हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और एक है बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप पूरा देख लीजिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट था उसको मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए सेंकल, सजनाखली, रामनबगन, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे पास जितने भी हैं हमारे पास है जो बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द हॉलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामचुरी,
सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेंकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया। दोस्तों एक चीज़ छूट गया पीछे, क्या कहते हैं, जो नंदीगढ़ का ये जो नंदीगढ़ फेस्टिवल है ये दिसंबर में 16 से 25 दिसंबर के बीच 16 से 25 दिसंबर के बीच ये नंदीगढ़ फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट हो गया। तो ये था आज का दोस्तों ओवरऑल सेशन, और नेक्स्ट वीडियो ये आने वाला है, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।